डाकू ने एक अभिनेत्री से हाथ पर लिया था खूनी ऑटोग्राफ। चंबल में एक रात साथ गुजारी। ये कहानी चंबल के उस खूंखार डाकू की है जो हिंदुस्तान की एक मशहूर अभिनेत्री का दीवाना था। एक बार आधी रात को यह हीरोइन चंबल घाटी में इस डाकू के गिरोह के बीच जा फंसी तो डाकू ने अपनी चाहत पूरी करने की जिद में एक चाकू हीरोइन के हाथ पर रख दिया। हीरोइन को अपनी मोहब्बत के बाहुपाश में फंसे डाकू का जब इरादा पता चला तो उसके हाथ कांप उठे। मशहूर फिल्म पाकीजा की शूटिंग के लिए निर्देशक कमाल अमरोही और फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रहे थे। इस बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में आकर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। कमाल अमरोही ने फैसला किया कि वो रात भर कार में ही रहेंगे, लेकिन कमाल को ये नहीं पता था कि जहां वो रुके हुए हैं वो इलाका चंबल के खूंखार डाकुओं का गढ़ है। आधी रात को करीब 1 दर्जन हथियारबंद डाकुओं ने फिल्म यूनिट की सभी गाड़ियों को घेर लिया। डाकुओं ने कहा कि गाड़ी में बैठे सभी लोग गाड़ी से बाहर आ जाएं, लेकिन डाकुओं को पहचाने बगैर कमाल अमरोही ने गाड़ी से उतरने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी उनसे मिलना चाहता है उनकी गाड़ी के पास आ जाए। इसके कुछ समय बाद ही उनकी गाड़ी के पास एक शख्स पहुंचा जो डाकुओं का सरदार लग रहा था। उसने सिल्क का पायजामा और कमीज पहना हुआ था। उस शख्स ने पूछा कि आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, कमाल हूं। यहाँ किस लिए आए हैं? डाकू का सवाल था। अमरोही बोले, यहाँ शूटिंग करने आया हूँ, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए हम यहाँ गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ये सुनने के बाद डाकुओं को लगा कि राइफल की शूटिंग के लिए वहां आए हैं। अमरोही और उनकी टीम ने जब डाकुओं को समझाया कि वे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो दूसरी कार में जानी मानी हीरोइन मीना कुमारी बैठी हुई है। इसे सुन डाकू सरदार की आंखों में चमक आ गई और उसने सभी लोगों के लिए रात के खाने और रुकने का इंतजाम करवाया और गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाया। जब सुबह हुई और फिल्म की पूरी टीम वापस जाने के लिए तैयार होने लगी तब डाकू ने मीना कुमारी से ऑटोग्राफ मांगा और कहा कि वो उसके हाथ पर चाकू से अपना नाम लिखे। बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे मीना कुमारी ने उस डाकू के हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दिया। इस दौरान वो बेहद घबराई हुई थी। किसी तरह मीना कुमारी फिल्म यूनिट के साथ दूसरे शहर पहुंची तो वहां जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उस समय के खूंखार डाकू अमृतलाल के साथ एक रात बिताई थी और उसे खून से लबरेज ऑटोग्राफ भी दिया था। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी के जीवन की ये सबसे अद्भुत और रोमांचक घटना थी। मीना कुमारी ने करीब 92 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को 2 बीघा जमीन, साहिब बीवी और गुलाम, फूल पत्थर और पाकीजा जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी और अपनी अदायगी का हुनर दिखाया है। लेकिन साल 1972 में आई उनकी फिल्म पाकीजा ने उन्हें बॉलीवुड में अमर बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि कमाल अमरोही ने अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए फिल्म पाकीजा बनाकर मीना कुमारी को अमर कर दिया। ये फिल्म खास है, उतनी ही दिलचस्प इस फिल्म की बनने की कहानी है। लेकिन सिर्फ इस फिल्म की वजह से ही नहीं, मीना कुमारी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से पहले ही भारत की जनता का दिल जीत लिया था। उनकी सुंदरता और एक्टिंग की ऐसी दीवानगी थी कि एक डाकू ने उनसे अपने हाथ पर चाकू चलवाकर ऑटोग्राफ ले लिया। पाकीजा फिल्म को बनने में 16 साल लग गए थे। 1972 में रिलीज हुई यह फिल्म उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्म में से एक थी। इस फिल्म में अहम भूमिका मीना कुमारी, राजकुमार और अशोक कुमार ने निभाई थी। फिल्म के गाने से लेकर कहानी तक हर एक चीज बेहद शानदार थी। हालांकि ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि इसके बाद बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। कमाल अमरोही बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध डायरेक्टर थे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुगल आजम, महल, रजिया सुल्तान और पाकीजा जैसी कई बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। जब वो मीना कुमारी से पहली बार मिले थे तब वे शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। साल 1952 में दोनों ने शादी कर ली। वो प्यार से एक दूसरे को मंजू और चंदन कहा करते थे, लेकिन इस रिश्ते में बेहद जल्दी दरार आ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कमाल अमरोही
मीना कुमारी के लिए बेहद पजेसिव थे। इसके चलते उन्होंने मीना कुमारी के काम में दखलंदाजी की और फिल्मों में काम करने के लिए मीना कुमारी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि मीना कुमारी को 6:30 बजे तक वापस घर लौट कर आना होगा। दूसरी ये कि उनके मेकअप रूम में केवल मेकअप मैन के अलावा दूसरा कोई भी पुरुष नहीं होगा। और तीसरी शर्त यह थी कि वो स्टूडियो आने और जाने के लिए अपनी ही कार का इस्तेमाल करेंगे। विवाद बढ़ने के बाद साल 1964 में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को तलाक दे दिया। कमाल ने जो मीना कुमारी के साथ किया उससे वे बेहद ही उदास और परेशान हो गई थी। ऐसे में एक डॉक्टर ने उन्हें अच्छी नींद के लिए ब्रांडी की एक छोटी खुराक लेने की सलाह दी, लेकिन ये दवा उनके लिए नशे की लत बन गई और जल्दी ही मीना कुमारी ने बेतहाशा शराब पीना शुरू कर दिया। साल 1968 तक मीना कुमारी की सेहत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें लंदन और स्विट्जरलैंड के बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ा। उन्हें लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई थी। मार्च 31, 1972 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी जब मीना कुमारी का नाम आता है तो लोगों के जहन में सबसे पहले फिल्म पाकीज़ा की याद और डाकू अमृतलाल के साथ बिताई एक रात फिर से ताज़ा हो जाती है।